भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्यप्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र का शाब्दिक उद्भव इस प्रकार माना जाता है, तनोति त्रायति तंत्र, जिससे अभिप्राय है विस्तार, फैलाव। इस प्रकार इससे त्राण होना तंत्र है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया, और सदा यह होता है कि जब हम किसी चीज को नहीं समझते हैं तो उसे गलत जरूर समझते हैं, क्योंकि तब हमें लगता है समझते जरूर है, हम रिक्त स्थानों में बने रहने को राजी नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी चीज को नहीं समझते तो उसे गाली देने लग जाते हैं। यह इसलिए कि यह हमें अपमानजनक लगता है। हम सोचते हैं कि मैं और ना समझूं यह असंभव है। इसी चीज के साथ कुछ भूल होगी और तब हम गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। तीसरी बात की चूंकि तंत्र द्वैत के पार चला जाता, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया कर इन शब्दों को समझे: नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक और अनैतिक हम समझते पर कोई चीज अतिनैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन है। तंत्र अतिनैतिक है। तंत्र कहता है कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो ये है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यही बात बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, और डॉक्टर कहे कि पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो और तब मैं दवा दूंगा। यही तो हो रहा है। चोर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चोर हूं, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। तंत्र हमारी तथाकथित नैतिकता की, सामाजिक रस्म रिवाज आदि को चिंता नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तंत्र हमें अनैतिक होने को कहता है। तंत्र हमारी नैतिकता की ही इतनी परवाह नहीं करता तो हमें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि हमारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार हमारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। तंत्र शास्त्र का एक नाम आगम शास्त्र भी है। इसके विषय में कहा गया है, आगमात् शिववक्त्रात् गतं च गिरिजा मुखम सम्मतः वासुदेवेन आगमः इति कथ्यते। वाचस्पति मिश्र ने योग भाष्य की तत्ववैशारदी व्याख्या में आगम शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है कि जिससे लौकिक कल्याण और मोक्ष के उपाय बुद्धि में आते हैं, वह आगम कहलाता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।